नमोस्तु। विश्व वंदनीय माता जी के चरणों में बंदामी, मम आराध्य गंभीर सागर जी गुरुदेव के चरणों में इच्छामी, नवयुगर छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि आज के टाइम में जहाँ पे सब कुछ गूगल और एआई के माध्यम से स्टूडेंट्स देखते हैं, समझते हैं, कुछ याद करने की भी कोशिश नहीं कर रहे, फ़ोटो खींच खींच के अपने पीडीएफ्स बना रहे हैं, या फिर जहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, अपने पेरेंट्स का भी मोबाइल नंबर उन बच्चों को याद नहीं रहता। ऐसे में हम देख रहे हैं जो विदुषी और विद्वान जी आए हैं सांगानेर से, ऐसे छोटे छोटे बालक बालिकाओं को गाथाओं के नंबर वाइज इतनी डिफ़िकल्ट भाषा में गाथाएं याद हैं। तुम्हारे जी, या इस जन्म का इनका ये संस्कार है या पिछले जन्म के पुण्य है? और महाराज जी, ऐसा हमारे परिवार, पायल वाले परिवार का क्या पुण्य था कि हमें इसका, जहाँ पे सर्वश्रेष्ठियों की दौड़ लगी थी पुण्यार्जक बनने का, उसमें हमारे परिवार को मौका मिला। और गुरुदेव, हम बस इतना बोलना चाहेंगे, वैसे तो चांदी के व्यापारी हैं, मगर आपके आशीर्वाद से और इस पुण्यार्जक बनने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमारी चांदी सोना हो गई। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु। देखो क्या है, कोई भी अच्छी चीज कर्म के उदय से नहीं मिलती। किस्मत हमें कुछ अच्छा नहीं देती, किस्मत तो संसार देती, संसार की वस्तु में देती। एक भी कर्म ऐसा नहीं है जो धर्म देता हो, एक भी कर्म ऐसा नहीं जो धर्म की प्रेरणा देता हो, एक भी कर्म नहीं है। जितने भी ये पुरुषार्थ हैं, ये सब हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ हैं। संस्थान का खोलना और संस्थान की कीमत इनके द्वारा समझ में आना, उसका परिणाम है कि ये इस प्रकार का है। यही बच्चे यदि घर में रहते तो उनको एक श्लोक याद करने देते तो कहते मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने एक दिन कहा था ना कि वास्तु कहता है कि कर्मों की उदीर्णा होती है, ऐसे ही अपनी एनर्जी की उदीर्णा होती है, अपनी ताकत की उदीर्णा होती है। जब सामने वैसा वातावरण बन जाता है तो व्यक्ति का वैसा परिणाम हो जाता है। वहाँ का कल्चर देखो, जो मैंने कहा था, हर चीज वहाँ एक ही बोध की है कि आप ज्ञान कैसे अर्जन करें। उस वातावरण का परिणाम है कि आज वो इतना सब कुछ कर पा रहे हैं। इनको भी अपनी जिंदगी में मालूम नहीं था कि हम इतनी छोटी उम्र में इतने ग्रंथ पढ़ पाएंगे। तो ये सब चीजें, निमित्त को समझना और उपादान को तद्रूप जागृत करना, ये उसका पुरुषार्थ है। आप लोग जो कर रहे हैं, चाहे वो छात्रावास में दान दे रहे हों, चाहे अभी शिविर का पुण्यार्जन कर रहे हों, ये आपकी अनुमोदना ही एक दिन आपको भी ऐसा ही ज्ञानी बनाएगी। हमारे यहाँ कहा गया, या तो तुम पूज्य बनो, पूज्य नहीं बनते हो तो पूजा करो। 91 में एक हमने नारा दिया था ललितपुर वर्षा योग में, पूज्य बनो या पूजा करो। दो के अलावा तीसरा मार्ग नहीं है। तीसरा मार्ग तो तीये की बैठक है, तीसरो। दो मार्ग है, पूज्य बनो या पूजा करो। या तो तुम गुणवान बन जाओ, या जो गुणवान बना है उनका भक्ति करो, उनकी सेवा करो, उनका सहयोग करो, उनकी भैयावृत्ति करो। ये दो ही मार्ग हैं। तो ज्ञान का यदि प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो जो ज्ञानी हैं उनके लिए अपना मन, वचन, काय, तन, धन दे करके और एक प्रकार के धर्म कमाने का एक तरीका है। हर व्यक्ति को जो चीज चाहिए है उसमें निरोगता चाहिए तो औषधि दान दो, ज्ञान चाहिए तो ज्ञान दान दो, भगवान बनना है तो भगवान के तरफ से भगवान की पूजा करो, उनके प्रति उपयोग लगाओ। तो ये आइटम है, ये आपका दान है। आज इस सब को देख करके मैंने कहा ना, शिविर के पहले लोग सोचते हैं
ये शिविर कैसा होगा, कैसा लगेगा, इतना पैसा खर्च हो रहा है। और जब शिविर लगता है तो यही ऋषभ जी कहते हैं हमारी जिंदगी भर की कमाई लग जाए तो भी हमारी कम थी। ऐसे ही पहले कुछ शिविर के बच्चे आएंगे, बच्चों में पैसा खोना कहाँ का सा इतना बच्चों में पैसा खोना, बच्चों में शिविर लगाना, ये क्या मतलब है। लेकिन जब इन बच्चों का हुनर देखा तो आज तुम्हें लग रहा है चांदी सोना नहीं, पीतल सोना हो गया है।